हेलो डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे। और आज का हमारा टॉपिक है फंक्शंस। ये 12th क्लास का है। इसमें कुछ डेफिनेशंस पढ़ेंगे, इसके फंक्शन के टाइप पढ़ेंगे और भी छोटे छोटे कुछ टर्म्स हैं उनको भी सीखेंगे। पहला है इंटरवल। इंटरवल क्या है? एन इंटरवल इज़ अ सेट ऑफ ऑल द पॉइंट्स और रियल नंबर बिटवीन टू पॉइंट्स। पॉइंट्स या रियल नंबर किसी भी दो पॉइंट्स के बीच में हो तो उसे इंटरवल कहते हैं। इंटरवल कैन बी रिटन यूजिंग इनइक्वालिटीज़ और नंबर इन अ इंटरवल नोटेशन। आपके स्क्रीन के सामने आपको नज़र आ रहे हैं कि किस तरह से हम लिखते हैं। लेस देन आर इक्वल्स टू लेस देन, ग्रेटर देन आर इक्वल्स टू ग्रेटर देन आर इक्वल्स टू। कुछ मैं यहाँ पर लिख देता हूँ कि किस तरह से और इसका मतलब क्या है। ये जो हम लिखते हैं इसका मैं एक पर्टिकुलर छोटा सा एग्जांपल देख बताऊँगा कि इसका क्या मतलब है। पहले हम लिखते हैं ए बी बिलोंग्स टू रियल नंबर, देन द सेट ऑफ ऑल द पॉइंट्स बिटवीन ए एंड बी इज़ अ इंटरवल। एक ओपन इंटरवल कहलाता है कुछ इस तरह से। स्मॉल ब्रैकेट में लिखते हैं इज इक्वल्स टू एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर, x belongs to real number such that a is less than x, x is less than b। अब इसका मतलब क्या है ये हम एक पर्टिकुलर एग्जांपल बाद में ले लेते हैं, फिर देख लीजिएगा। इसे हम ओपन इंटरवल कहते हैं। ओपन इंटरवल छोटी ब्रैकेट स्मॉल ब्रैकेट में लिखते हैं a कॉमा b। इसका मतलब ये है कि a इज़ लेस देन x, x इज़ लेस देन b। क्लोज interval a is less and equals to x, x less and equals to b, and last one is a b, x such that x belongs to real number, a is less and equals to x, sorry that should not be, ये नहीं होगा। x is less than b, ये सेमी ओपन भी कह सकते हैं, इसे सेमी क्लोज्ड भी कह सकते हैं। तो इसका मतलब क्या होता है ये कुछ मैं ले रहा हूँ यहाँ पर एग्जाम्पल। अगर लिखा हुआ ऐसे a इज़ लेस दैन x इज़ लेस दैन b। अब अगर मैं कह दूं कि a b बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, a b बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, और यहाँ पर मैं सिर्फ ये ले रहा हूँ 8 इज़ लेस दैन x इज़ लेस दैन b, सॉरी 15। तो इसका मतलब क्या होता है कि ये सारे नंबर्स जो हैं वो 8 और 15 के बीच में हैं, 8 और 15 को छोड़ के। तो अगर इसको हम लिखें तो क्या होगा, तो इसका मतलब ये है कि 8 और 15 इंक्लूड नहीं है। सेम इसी तरह से अगर हम लें ए बी बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर और a इज़ लेस देन x, x इज़ लेस एंड इक्वल्स टू b। हमने ए बी नेचुरल नंबर लिए। अगर हम कह रहे हैं कि 5 इज़ लेस एंड इक्वल्स टू x, x इज़ लेस एंड इक्वल्स टू 10, तो इसका मतलब क्या होगा 5 और 10 इंक्लूड हैं। तो ये क्या हो जाएगा, इंटरवल में आपकी पॉइंट जो है वो इंक्लूड होगी लास्ट वन, मीन से 5 और 10 आपके इंक्लूड होंगे। ठीक है जी। मॉड्यूलस फंक्शन। मॉड्यूलस फंक्शन में x बिलोंग्स टू रियल नंबर, then modulus, absolute value, magnitude of x और numerical value, ये सारे एक ही टर्म हैं। then हम इसको कुछ इस तरह से डिनोट करते हैं, modulus of function x is equals to x if x is greater than 0, modulus of x is equals to 0 if x is equals to 0 and modulus of x is equals to minus x if x is less equals to 0।
दैट इज़ कॉल्ड मॉडुलस फंक्शन। अब इसको अगर हम पर्टिकुलर वैल्यू में लिख दें माइनस है तो फिर यहाँ पर ये किसके बराबर होता है, माइनस एक्स के बराबर होता है, हमने लिखा है पहले। तो माइनस एक्स, एक्स की वैल्यू क्या है -5, तो दैट शुड बी माइनस इंटू माइनस प्लस, so modulus of -5 is also +5, so that is called modulus function. And now binary relation, let A and B non-empty set and R means relation is a subset of A cross B, means कार्टेशियन प्रोडक्ट जो हम करते हैं उसका कोई भी सबसेट जो है वो बाइनरी रिलेशन कहलाता है। तो R is a subset of A cross B is called binary relation in A cross B means Cartesian product of A cross B। हम यहाँ पर पर्टिकुलर एग्जांपल लेते हैं कि किस तरह से बाइनरी रिलेशन कहलाते हैं, बहुत आसान है, ये प्रीवियस क्लासेस में पढ़ चुके हैं, मैट्रिक क्लास में था। तो फिर जी तो पर्टिकुलर एग्जांपल को देख लें, A इज़ इक्वल टू 1, 2 एंड B इज़ इक्वल टू 3 एंड 4। तो इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होगी, 1 2 1 3 एंड 1 4, फिर 2 2 2 3 एंड 2 4। तो ये कार्टेशियन प्रोडक्ट ए और बी की है। हमने कहा है बाइनरी रिलेशन जो होता है वो सबसेट होता है कार्टेशियन प्रोडक्ट का ए क्रॉस बी का। तो अब इसमें से अगर हम रिलेशन लें बाइनरी रिलेशन तो कुछ भी हो सकते हैं, बहुत सारे हो सकते हैं। तो अगर मैं ले रहा हूँ एक बाइनरी रिलेशन, ये भी बन सकता है कि ऐसा रिलेशन बताएं जिसमें पहले 1 आए, तो हम ये भी ले सकते हैं 1, 2 1, 3 1, 4, ठीक है जी। और अगर पूछे दूसरा रिलेशन ऐसा बताएं जिसके लास्ट में 2 हो, तो हम ये दे लेते हैं, लास्ट में 2 किसके हैं, एक ये है और दूसरा ये है, 1, 2 एंड 2, 2। फिर अगर तीसरा कहे कि ऐसा कोई बताएं जो ए और बी या एक्स वाई जो ऑर्डर पे वो सेम हो, तो ऐसा कौन सा हो सकता है, सिर्फ यहाँ पर एक ही है 2, 2। तो ये सारे आपके बाइनरी रिलेशन कहलाते हैं। उम्मीद करते हैं समझ गए होंगे। सिंपल ये है कि जो सबसेट है इसमें से कोई भी हो सकता है, सबसेट कार्टेशियन प्रोडक्ट का वो बाइनरी रिलेशन कहलाता है। सो यहाँ पर पॉइंट से नोट कर लीजिए, एवरी रिलेशन इज़ अ सेट ऑफ ऑर्डर पेयर। तो अब इसके बाद हम टॉपिक पे आते हैं जो हमारा मेन टॉपिक है फंक्शन। इसकी डेफिनेशन और कुछ एग्जांपल ले लेते हैं जी। फंक्शन की डेफिनेशन देख लीजिए, लेट ए एंड बी टू नॉन एम्प्टी सेट देन द एवरी एलिमेंट ऑफ अ सेट ए हैज़ अ यूनिक इमेज इन अ सेट ए। एवरी एलिमेंट ऑफ अ सेट ए हैज़ अ यूनिक इमेज इन सेट बी। कुछ एग्जांपल्स लेते हैं, वो देख लें, एग्जांपल से आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा फंक्शन का। एग्जांपल को देख लिए, मैंने यहाँ पर ऊपर कार्टेशियन प्रोडक्ट लिया है, ये रिलेशन लिया है पूरा, ए इज इक्वल्स टू 1 2 एंड बी इज इक्वल्स टू 2 3। अगर इसकी कार्टेशियन प्रोडक्ट या रिलेशन कराएंगे तो किस तरह से होगा, 1 2 और 1 3, फिर 2 2 एंड 2 3। डेफिनेशन को याद कर लीजिए, हमने डेफिनेशन में कहा है कि एवरी एलिमेंट ऑफ अ सेट ए हैज़ अ यूनिक इमेज इन अ सेट बी। यूनिक इमेज होनी चाहिए। यहाँ पर अगर आप देखेंगे कार्टेशियन में 1 2 के साथ भी है, 1 3 के साथ भी, मतलब यूनिक नहीं है, 2 2 के साथ भी है, 2 3 के साथ भी है, मतलब ये यूनिक नहीं है। तो फिर किस तरह से हम कर सकते हैं, इसकी सेट कुछ इस तरह से हो सकता है। यहाँ पर मैंने डायग्राम में भी लिया है। अब ये 1 या तो सिर्फ 2 के साथ इमेज बना सकता है, 2 के साथ रिलेशन करे, या सिर्फ 3 के साथ करे तो ही फंक्शन हो सकता है। यहाँ पर मैं ले रहा हूँ कि 1 इज़ इक्वल्स टू 2 एंड 2 रिलेशन कर रहा है 3 के साथ, तो दैट इज़ द फंक्शन। ये फंक्शन आपका होगा 1, 2 एंड 2, 3, यही फंक्शन कहलाएगा। या दूसरा पॉसिबिलिटी ये है, दूसरी पॉसिबिलिटी ये है कि ये 1 3 के साथ हो और 2 2 के साथ हो, तो ये भी फंक्शन कहलाएगा, क्योंकि इसकी एक इमेज है, 1 3 है एंड 2 2, ठीक है जी।
तो ये भी आपका फंक्शन कहलाएगा। लेकिन हमने कहा है एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए, इस सेट में कोई भी एलिमेंट बचना नहीं चाहिए, सब एलिमेंट का रिलेशन होना चाहिए। इसमें अगर कोई बचता है, किसी के साथ रिलेशन नहीं होता, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन इसमें कोई नहीं बचना चाहिए। एवरी एलिमेंट ऑफ अ सेट ए एज अ इमेज। तो इस तरह से ये आपका फंक्शन है और ये भी आपका फंक्शन है। इस तरह से एक और कुछ ले लेते हैं। जी, ये एग्जाम्पल एक देख लीजिए। अब इसमें भी मैंने 2 3 4 लिया और 2 3 लिया है। तो ये अगर 2 इससे होता है, ये 3 इससे है, 4 भी इसे ले लें। इफ़, अब ये आपका फंक्शन है यहाँ तक, लेकिन अगर इनमें से किसी की भी 2 इमेजेस बनती हैं तो फिर ये फंक्शन नहीं। अगर ये इस तरह से भी हो तो फिर ये फंक्शन नहीं कहलाएगा। या ए के किसी भी एलिमेंट की 2 इमेजेस यहाँ पर बन रही हों, या फिर इस तरह से हो कि 4 किसी के साथ भी रिलेशन ना कर रहा हो तो भी ये फंक्शन नहीं कहलाएगा। अगर इस तरह का है तो भी ये फंक्शन नहीं होगा। तो एवरी एलिमेंट रिलेशन करना चाहिए किसी के साथ। उम्मीद करते हैं कि आपका कंसेप्ट क्लियर हो चुका होगा। अब आ जाते हैं, चले मैं इसको फंक्शन कर देता हूँ। अब जाते हैं, एक 2 टर्म होते हैं, डोमेन, कोडोमेन एंड रेंज। अब डोमेन कहते हैं फर्स्ट सेट के जो एलिमेंट्स हैं उसको डोमेन कहते हैं। अब ये जो आपका है ये डोमेन कहलाएगा। फर्स्ट 2 3 4 डोमेन कहलाएंगे। और रेंज का मतलब होता है कि जिसके साथ रिलेशन हो रहा है वो आपके नंबर रेंज है। मिसाल तो यहाँ पर 2 और 3 जो नंबर हैं जिन दोनों के साथ रिलेशन हो रहा है, तो ये 2 3 जो है ये रेंज कहलाएगा। और अगर ऐसा होता कि यहाँ पर और भी एक नंबर हम ले लेते 2 3 4 जिसके साथ कोई भी रिलेशन ना होता, तो भी हम इस 2 3 4 को डोमेन कहते हैं। 2 3 4 को डोमेन कहलाता, मतलब सब जो एलिमेंट्स हैं बी में वो को डोमेन कहलाते हैं, और फिर जिनके साथ रिलेशन होता है वो रेंज कहलाता है। और सारे एलिमेंट्स फर्स्ट के वो डोमेन कहलाते हैं। मीन्स फर्स्ट एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर पेयर इज़ अ डोमेन एंड द सेकेंड एलिमेंट ऑफ ऑर्डर पेयर इज़ अ रेंज। यहाँ पर ये भी पॉइंट है। तो एवरी फंक्शन इज़ अ रिलेशन बट एवरी रिलेशन इज़ अ नॉट अ फंक्शन। ठीक है जनाब, तो ये पॉइंट नोट कर लीजिएगा। यहाँ पर मैंने कुछ एग्जांपल ले लिए हैं, आप इनको देखना, जस्ट कुछ सेकंड्स के लिए गौर करें कि इनमें से कौन से फंक्शन हैं, कौन से फंक्शन नहीं हैं। कुछ 1-2 मैंने टाइप भी ले लिए हैं, इसमें से वो टाइप कौन से होंगे, तो हम चलें इसको देखते हैं। पहले आप गौर कर लें कुछ सेकंड्स के लिए। देखें यहाँ पर हमने कहा है कि ये रिपीट नहीं होनी चाहिए। डोमेन के जो एलिमेंट, फर्स्ट एलिमेंट ऑफ सेट, ये रिपीट नहीं होनी चाहिए। देखें यहाँ पर 1 है, 2 है, 3 है, 5 है, मतलब कहीं पर भी रिपीट नहीं हो रहा। इट मीन्स दैट इज़ द फंक्शन। फिर यहाँ पर देख लीजिए 2 3 है और 2 4 है, तो यहाँ पर कंडीशन फेल्ड हो रही है क्योंकि ये फर्स्ट एलिमेंट डोमेन होता है और डोमेन रिपीट नहीं होनी चाहिए। अगर रिपीट होती है तो फिर वो फंक्शन नहीं कहलाएगा। तो दिस इज़ नॉट फंक्शन। फिर तीसरे पे आ जाए 1 2 2 3 4 5 6 5। अब ये रिपीट होता है, होने तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हो सकता है, लेकिन फर्स्ट ये डोमेन रिपीट नहीं होनी चाहिए। 1 है, 2 4 6 डिफरेंट हैं, तो मीन्स ये फंक्शन कहलाएगा। लेकिन ये नीचे वाले दोनों फंक्शन हैं, लेकिन यहाँ पर मैंने एक टाइप लिया है। ये टाइप एक होगा, याद रखें, जब इस तरह से हो 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6, जब डोमेन और रेंज इक्वल हों, सेम हों, तो फिर उसे हम आइडेंटिटी फंक्शन कहते हैं। याद कर लीजिएगा, इसको हम आइडेंटिटी फंक्शन कहते हैं। और नीचे वाला लास्ट देख लीजिए, इसमें कुछ इस तरह से 1 1 2 1 3 1 और 4 1। ये रेंज जो है सिर्फ एक ही एलिमेंट है, 1 है, सब में 1 1 1। तो इस तरह के फंक्शन को हम कांस्टेंट फंक्शन कहते हैं।
आप उस डायग्राम में भी लिख सकते हैं, मैंने इस तरह से लिखा है तो आप देख लें 1 1 2 1 3 1 एंड 4 1। अगर ये रिपीट हो रहा है या सेम आ रहा है तो फिर ये कांस्टेंट फंक्शन कहलाएगा। नाउ इनवर्स फंक्शन, let f be a function then set of all ordered pairs obtained by interchanging the component of all the ordered pairs of f is called inverse function denoted by f power -1। so यहाँ पर मैंने एक एग्जांपल ले लिया है, देख लीजिए। फंक्शन फ्रॉम a to b is a b c and b is 1 2 3। अब ये a 2 के साथ रिलेशन कर रहा है, b 1 के साथ कर रहा है और c 3 की कर सकता है। ये फंक्शन तो है, लेकिन इसका इन्वर्स क्या होगा? सिंपल इस तरह से होगा कि रिलेशन चेंज फ्रॉम b टू a हो जाएगा। 1 b के साथ हो रहा है, 2 a के साथ हो रहा है और 3 के c के साथ हो रहा है। तो ये फंक्शन है, देन इसका इन्वर्स क्या हो गया? ये होगा। ठीक है जी। द कंसेप्ट ऑफ फंक्शन इन टर्म्स ऑफ वेरिएबल, तो फंक्शन को हम इस तरह से लिखते हैं y इज़ इक्वल्स टू एफ ऑफ x। ये y डिपेंडेंट वेरिएबल कहलाता है और x इंडिपेंडेंट वेरिएबल कहलाता है। तो फंक्शन को अगर दूसरी डेफिनेशन की तरफ से देख लें तो इसको हम एक मशीन की तरह से कहते हैं कि इसको जो हम इनपुट देंगे तो ये हमें आउटपुट देगा। किस तरह से? ये अगर समझ लें कि x आपका इनपुट है और ये हमें y आउटपुट मिल रहा है। जैसे कुछ एग्जांपल ले लेते हैं तो उनको देख लीजिए जी। देख ले, मैंने एक एग्जांपल ले लिया है, एफ ऑफ एक्स इज़ इक्वल टू 2x + 3। अब आपको कैसे पता चले कि ये 2x + 3 फंक्शन है या नहीं? कभी कभी ऐसे सवाल किए जाते हैं। तो हम क्या करते हैं, आप इसमें से अगर एक इनपुट दे रहे हैं तो आपको जवाब भी एक ही मिल रहा है, मतलब इमेज एक है, यहाँ पर एक ही इमेज है। अगर 2 पुट कर रहे हैं तो वो 7 मिल रहा है, 3 पुट कर रहे हैं तो 9 मिल रहा है। मतलब हम इनपुट कर रहे हैं और हमें ये आउटपुट मिल रहा है। 1 इनपुट है तो 5 हमारा आउटपुट है, 2 इनपुट है तो 7 आउटपुट है, 3 इनपुट है तो 9 आउटपुट है इस फंक्शन के लिए, 2x + 3 फंक्शन के लिए। मतलब ये फंक्शन है। क्यों? क्योंकि एक इसकी अगर इमेज है, एक ही इमेज है। आप इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं x y। अगर आप 1 पुट कर रहे हैं, 1 2 और 3 पुट कर रहे हैं तो आपको क्या जवाब मिल रहा है? 1 का 5, 2 का 7 एंड 3 का 9। कुछ इस तरह से। इसके मज़ीद एग्जांपल बुक में है तो आप कर लीजिएगा। ज़्यादा टाइम नहीं है, टाइम शार्ट कर रहे हैं तो इसलिए सिर्फ एक ही एग्जांपल को देख लीजिए जी। इसके बाद है कंपोजिट फंक्शन। A composite function that depends on another function. A composite function is created when one function is substituted into another function. हम इसको इस तरह से लिखते हैं, f ब्रैकेट g of x इज़ इक्वल्स टू, इस तरह से f o g of x। सेम इस तरह से g of f of x इज़ इक्वल्स टू g of f of x। ठीक है जनाब। तो सिंपल ये है कि कंपोजिट फंक्शन जो डिपेंड करता है किसी और फंक्शन पे, और ये तब क्रिएट होता है जब एक फंक्शन को दूसरे फंक्शन में सब्स्टिट्यूट करते हैं तो फिर हमें कंपोजिट फंक्शन मिलता है। तो इसको हम गहराई में नहीं जा रहे हैं, सिंपल है, सीधा पड़ा है। इसका एक एग्जांपल लेते हैं तो मज़ीद समझ में आ जाएगा जी। तो इस एग्जांपल को देख लीजिए, मैंने यहाँ पर पर्टिकुलर लिया है, एफ ऑफ एक्स इज़ इक्वल टू x² + 6 एंड g ऑफ x इज़ इक्वल टू x - 1। ये दो फंक्शन है तो फिर कंपोजिट फंक्शन ये दोनों फाइंड कर रहे हैं, f ऑफ g ऑफ x और g ऑफ f ऑफ x। हम पहले ये फाइंड कर रहे हैं। ये अब बहुत सारे बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं कि कौन सी वैल्यू किस में पुट करनी। तो याद रखें, ये जो लास्ट में आपका ट्रम आ रहा है यही वैल्यू पुट करनी है आपको दूसरे फंक्शन में। अगर मैं ले रहा हूँ f ऑफ g ऑफ x, देन जो g ऑफ x की वैल्यू है वो आप पुट करेंगे जो आपका दूसरा फंक्शन है। तो इस तरह से g ऑफ x इज़ इक्वल टू 2x - 1 है और f ऑफ x x² + 1 है। तो फिर ये वैल्यू हम इसमें पुट करेंगे, x² की जगह हम 2x - 1 लिखेंगे +² + 6। इसको सॉल्व करेंगे बाय फार्मूला तो ये हो जाएगा 4x²
माइनस 2x प्लस 1 एंड प्लस 6। तो इसे अगर सॉल्व करेंगे तो आंसर शुड बी 4x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 7। ठीक है जनाब। तो इस तरह से इसको एक दो एग्जांपल आप खुद लेके प्रैक्टिस करके देखिए। सेम इसी तरीके से दूसरा मैंने बताया, जो बाद वाला फंक्शन आता है ये बाद में, ये वैल्यू हम पुट करेंगे जो दूसरा हमारा फंक्शन है उसमें। तो इस एफ ऑफ एक्स किसी के बराबर है एक्स स्क्वायर प्लस 6 का है, तो ये दूसरे फंक्शन में पुट करेंगे जी ऑफ एक्स में 2x माइनस 1 में। तो जब इसे पुट करेंगे 2x माइनस 1 में, तो 2x की जगह हम पुट करेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 1, सॉरी एक्स स्क्वायर 1 नहीं 6 है यहाँ पर, 6 माइनस 1। इसको सिंप्लीफाई कर देंगे तो ये हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 12 एंड माइनस 1। सिंप्लीफाई करेंगे 2x स्क्वायर एंड प्लस 11, दैट इज़ योर आंसर। कंपोजिट फंक्शन हम इसे कहते हैं कि एक फंक्शन दूसरे फंक्शन में सब्स्टिट्यूट करें, जो हमें वैल्यू मिल रही है उसे हम कंपोजिट फंक्शन कहते हैं जी। ये लास्ट टॉपिक क्या देख लीजिए, इवन एंड ऑड फंक्शन। मैंने गहराई में नहीं गया हूँ, सिर्फ डायरेक्ट इसी डेफिनेशन पे आ रहे हैं, छोटे से टर्म पे। अगर हम नेगेटिव के वैल्यू इनपुट दे रहे हैं और हमें जवाब पॉजिटिव आ रहा है तो फिर इसे इवन फंक्शन कहेंगे। और अगर हम नेगेटिव वैल्यू इनपुट कर रहे हैं और जवाब भी हमें नेगेटिव आ रहा है, देन दिस कॉल्ड ऑड फंक्शन। तो सिंपल ये है, हम इसको लेंथी नहीं कर रहे। इसका एक पर्टिकुलर एक दो एग्जांपल ले लेते हैं कि कौन से फंक्शन इवन होते हैं और कौन से फंक्शन ऑड होते हैं। यहाँ पर मैंने कुछ एग्जांपल ले लिए हैं। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू कॉस एक्स। हमें इसमें देखना है कि कौन सा फंक्शन इवन है और कौन सा ऑड है। तो हम इसमें वैल्यू पुट करके देखेंगे तो हमें पता चल जाएगा। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर है, अगर इसमें 1 पुट करेंगे एफ ऑफ माइनस 1, दैट शुड बी माइनस 1 स्क्वायर, माइनस 1 स्क्वायर इज इक्वल टू 1। एफ ऑफ माइनस 2 पुट करेंगे अगर, तो माइनस 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा। एफ 3 पुट करेंगे माइनस 3 इज इक्वल टू माइनस 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा। तो देखें, अगर हम पुट कर रहे हैं माइनस की वैल्यू नेगेटिव वैल्यू और हमें जवाब पॉजिटिव मिल रहा है, दैट मीन्स एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर इज़ अ पॉजिटिव और इवन फंक्शन। ठीक है जी। अब दूसरा ले लेते हैं, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स। इसमें अगर माइनस 1 पुट करेंगे तो साइन माइनस 1 इज इक्वल टू माइनस साइन एक्स होगा। ये आइडेंटिटी भी है कि साइन ऑफ माइनस एक्स इज़ इक्वल्स टू माइनस साइन एक्स होगा। ठीक है जनाब। तो इसमें कोई भी वैल्यू अगर पुट करेंगे तो ये जवाब माइनस का ही आएगा। तो साइन फंक्शन या साइन एक्स ये ऑड फंक्शन कहलाएगा। लास्ट, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू कॉस एक्स। यहाँ पर एक आइडेंटिटी है, कॉस की कोई भी वैल्यू माइनस की पुट करेंगे तो जवाब प्लस का ही आएगा। एफ ऑफ कॉस ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू कॉस एक्स। इसमें कोई भी वैल्यू पुट करेंगे, एफ ऑफ माइनस 1 पुट करेंगे तो कॉस ऑफ माइनस 1 इज इक्वल टू ये कॉस ही होगा, कॉस 1 ही होगा। तो ये प्लस की वैल्यू आ जाएगी कोई भी अगर पुट करेंगे तो कॉस फंक्शन पॉजिटिव इवन फंक्शन कहलाएगा। ठीक है जनाब।